गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को राइसन सोरेन जीके एंड करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम 15 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु बिकम द नेपाल फर्स्ट वुमेन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जेन जेड रोड्स, यानी जो जनरेशन जेड की दंगे की बाद नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए केपी शर्मा ओली, ऑप्शन ए सुशीला कार्की, ऑप्शन सी सेबास्टियन लोकुर्नु, ऑप्शन डी अशोक राज सिंगदेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुशीला कार्की। ये है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की को हाल ही में जेन जेड यानी जेनरेशन बिटवीन 1996 से 2010 के बीच में जो यूथ को जेनरेशन जेड भी कहा जाता है, उन्होंने सुशीला कार्की को नेपाल के नए अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए। और केपी शर्मा ओली, बात केपी शर्मा ओली की, हाल ही में केपी शर्मा ओली के सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और केपी शर्मा ओली को देश छोड़कर भागना पड़ा। सेबास्टियन लोकोर्नो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर, अशोक राज सिंगदेल नेपाल की जो जनरल अशोक राज सिंगदेल। बात नेपाल की चले, नेपाल के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपालीज रूपी। नेपाल जो ट्रायंगल की तरह, जो नेपाल की एकमात्र ऐसा फ्लैग है, नेशनल फ्लैग ट्रायंगल की तरह है। नेपाल की जो इम्पोर्टेंट है, नेपाल जो गौतम बुद्ध की जन्म जो लुम्बिनी हुआ था कब? ईसा पूर्व 563 में गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था। और नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। कितने? इंडिया नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली फॉर्मर मेघालय चीफ मिनिस्टर passes away, what is his name? ऑप्शन ए शिबू सोरेन, ऑप्शन बी डी लाफांग, ऑप्शन सी VS अच्युतानंद, ऑप्शन डी जगदीप चक्कर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डी लाफांग। हाल ही में मेघालय की पूर्व मुख्यमंत्री डी लाफांग की 91 की उम्र में निधन हुआ है। उन्होंने 1992 से 2008 तक मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बात शिबू सोरेन, हाल ही में शिबू सोरेन का भी निधन हुआ है। जगदीप चक्कर जो कि उनका भी निधन हुआ है। VS अच्युतानंद उनका भी निधन हुआ है। बात मेघालय की चले, मेघालय के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। मेघालय को बादल का घर और जो ईस्ट का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मेघालय आसाम के साथ और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करता है। आसाम के साथ नॉर्थ और ईस्ट में, बांग्लादेश के साउथ और वेस्ट में। बात मेघालय की फॉर्मेशन होते हैं 21 जनवरी 1972 और 21 जनवरी 1972 की मणिपुर राज्य का भी फॉर्मेशन हुआ था। मणिपुर का कैपिटल है शिलोंग। चीफ मिनिस्टर है कोनाड सांगमा, गवर्नर है चंद्रशेखर विजय शेखर। गवर्नर कौन है? चंद्रशेखर विजय शेखर। और गवर्नर चंद्रशेखर विजय शेखर और चीफ मिनिस्टर कोनाड सांगमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली हु बिकम द टेक्स्ट चार्जेस ऑफ AIIA, यानी हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। AII के फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रजत पुन्हानी, ऑप्शन बी रवि रंजन, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन रजत पुन्हानी को हाल ही में फसाई के नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। रवि रंजन को हाल ही में जो SBI के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। पीयूष गोयल हाल ही में माइंस सेक्रेटरी
ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। चलिए चौथा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली सी डॉट साइन विथ व्हिच बैंक टू स्ट्रेंथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हाल ही में सी डॉट कंपनी ने किसके साथ, कौन सी बैंक के साथ साझा किया जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने कौन सी बैंक के साथ साझा किया है? ऑप्शन है एसबीआई, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में सी डॉट कंपनी ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ साझा किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन हाउ मेनी करोड़ प्रोजेक्ट इन मणिपुर, यानी मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने करोड़ का जो घोषणा की है, कितनी करोड़? ऑप्शन है 7,300 करोड़, ऑप्शन बी 900 करोड़, ऑप्शन सी 1600 करोड़, ऑप्शन डी 1200 करोड़। इसका सही जवाब होगा 7,300 करोड़। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लिए 7,300 करोड़ की घोषणा की है। और बात 1600 करोड़ हाल ही में पंजाब के लिए, जो बाढ़ प्रभावित पंजाब में उनको उनके लिए 1600 करोड़, और हिमाचल प्रदेश की 1200 करोड़, उत्तराखंड के लिए 1500 करोड़ की रुपया घोषणा की है। बात मणिपुर की, चलिए मणिपुर के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। मणिपुर का फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को, जो कि मेघालय के उस दिन फॉर्मेशन हुआ था। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला और मणिपुर की चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली हु ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस क्रॉपकॉन 2025 इन हैदराबाद, यानी क्रॉपकॉन की 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर, हैदराबाद में किसने कौन कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? नालसार, आईसीएसआई, बोथ ए बी, नॉन ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है नालसार और आईसीएसआई। चलिए विस्तारित रूप से जानते हैं। नालसार विश्वविद्यालय और हैदराबाद स्थित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित क्रॉपकॉन 2025 पर्यावरण, सामाजिक और शासन तथा कॉरपोरेट कानून में दिलावा एवं संशोधन अक्षमता संहिता के एकीकरण पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता नालसार कुलपति प्रोफेसर कृष्णदेव राय ने और कॉरपोरेट प्रशासित में हितधारक सिद्धांत पर जोर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करते हैं। इन द ईयर 2027 व्हिच कंट्री ऑर्गेनाइज ग्लोबल कोस्टल समिट, हाल ही में जो एक रिपोर्ट आया है 2027 का ग्लोबल कोस्टल गार्ड समिट कहाँ पर, कौन सी देश आयोजन करेगा, कहाँ पर होगा? ऑप्शन है रोम, ऑप्शन टोक्यो, ऑप्शन चेन्नई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा चेन्नई। 2027 में भारत की चेन्नई में ग्लोबल कोस्टल गार्ड समिट होगा। 2025 में हाल ही में कहाँ पर हुआ था? इटली की रोम में। उससे पहले 3 बार टोक्यो, जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ था ग्लोबल कोस्टल गार्ड समिट। बात कोस्टल के बारे में कुछ जानते हैं। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है और कोस्टल गार्ड डे 4 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय एडमिरल, जो नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, और जो कोस्टल गार्ड की जो डायरेक्टर जनरल है कौन? परमेश शिवमणि कोस्टल गार्ड की हाल ही में डायरेक्टर जनरल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली INS अरावली वेयर कमीशन्ड एज इंडियन नेवी न्यू बेस, यानी इंडियन नेवी का नया बेस कहाँ? INS अरावली इंडियन नेवी का नया बेस कहाँ पर करेगा? ऑप्शन है पारादीप, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरुग्राम। हाल ही में इंडियन नेवी का INS अरावली कहाँ पर गुरुग्राम पर नया बेस बनाया गया। हाल ही में
INS अरावली इंडियन नेवी का नया बेस गुरुग्राम में स्थापित करेगा। बात इंडियन नेवी चले, इंडियन नेवी के बारे में कुछ जानते हैं। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी का चीफ एडमिरल है दिनेश कुमार त्रिपाठी। और जो इंडियन कोस्टल गार्ड, नेवी से कोस्टल गार्ड आता है, इंडियन कोस्टल गार्ड डे मनाया जाता है 4 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 1 अगस्त को नेशनल कोस्टल गार्ड डे मनाया जाता है। हाल ही में जो नेशनल कोस्टल ग्लोबल कोस्टल गार्ड समिट रोम में हुआ था और 2023 में भारत में होगा, भारत की चेन्नई शहर में होगा। कोस्टल गार्ड की महासचिव है परमेश शिवमणि। क्वेश्चन नंबर, चलिए इससे पहले अरावली के रेंज के बारे में जानते हैं। अरावली रेंज इज माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रनिंग अप्रोक्स 670 किलोमीटर की साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में स्टार्टिंग नया दिल्ली से होकर गुजरता है। हरियाणा राजस्थान से अहमदाबाद गुजरात में समाप्त हो जाता है। इसका हाइट्स वेस्टर्न में हाइस्ट पीक है गुरु शिखर माउंट आबू। गुरु शिखर कहाँ पर? माउंट आबू गुरु शिखर वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर कहाँ पर? माउंट आबू राजस्थान की। ये 1722 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, यानी मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जस्टिस चंद्रशेखर, ऑप्शन बी हरीश टंडन, ऑप्शन सी एम सुंदर, ऑप्शन डी टी शिवगम। इसका सही जवाब होगा हाल ही में ऑप्शन सी एम सुंदर को मणिपुर के नए चीफ जस्टिस के रूप में, मणिपुर हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हरीश टंडन उड़ीसा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है। जस्टिस चंद्रशेखर बॉम्बे हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है। और टी.एस. शिवगम वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट की नई, जो कोलकाता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, इससे पहले ये हैं एम सुंदर। चलिए आखिरी क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली जोस्माने लाम्बोरिया विन्स गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वुमेन्स कैटेगरी 2025 इन लिवरपूल, हाउ मेनी कैटेगरी? यानी जो जोस्मानी लाम्बोरिया जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल में हुआ था, महिला कैटेगरी कितने वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन है 48 kg, ऑप्शन बी 57 kg, ऑप्शन सी 60 kg, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 57 kg वर्ग में जोस्मानी लाम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप महिला की कैटेगरी 57 kg वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए वीडियो को इतने में ही रखते हैं। चलिए दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।